इस वीडियो को देखिए, सचिन तेंदुलकर के साथ उनके बचपन के जिगरी दोस्त विनोद कांबली। ये वीडियो जब से सोशल मीडिया पर आया तब से लोग विनोद कांबली की सेहत को लेकर, विनोद कांबली के हेल्थ को लेकर कंसर्न है। इस वीडियो में साफ देखा जाता है कि विनोद कांबली नॉर्मल तो नहीं लग रहे हैं। विनोद कांबली को देखकर लग रहा है कि भाई शायद उन्हें कुछ बीमारी है। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद वो सचिन को पहचान तक नहीं पाए हैं। विनोद कांबली को हम सब ने देखा है, पहले बड़े स्टाइलिश नजर आते थे, वो चश्मे, वो उनका जो लुक होता था, लेकिन अब विनोद कांबली काफ़ी बदले बदले नजर आते हैं। उनके पिछले कई दिनों में कई इस तरह के वीडियो सामने आ चुके हैं जहां वो ठीक से चल तक नहीं पा रहे हैं। विनोद कांबली की इस हालत पर अब कुछ क्रिकेटर्स भी सामने आए जो कि विनोद कांबली की मदद करने की बात कर रहे हैं। 1983 वर्ल्ड कप के जो कैप्टन है कपिल देव, वो सामने आए। उन्होंने एक तरीके से पेशकश की है विनोद कांबली की मदद के लिए। 83 वर्ल्ड कप के उनकी टीम के सदस्य बलविंदर संधू ने इस बात को क्लियर किया है कि भाई कपिल देव ने एक तरीके की पेशकश रखी है विनोद कांबली को मदद करने के लिए। साथ में एक शर्त भी रखी है कि भाई मैं आपकी मदद तो करूंगा, लेकिन एक शर्त है, विनोद कांबली को शर्त माननी होगी, तो कपिल देव उनकी मदद करने के लिए तैयार है। बलविंदर संधू ने कहा है, कपिल देव ने मुझे साफ तौर पर बताया है कि अगर वो रिहैब जाना चाहते हैं तो हम उनकी आर्थिक मदद करने को तैयार हैं। हालांकि विनोद को पहले खुद रिहैब जाना होगा। अगर वो ऐसा करते हैं तो ही हम उनका बिल चुकाने के लिए तैयार हैं, भले इलाज में कितने समय तक कितना भी पैसा लगे। संधू ने अफसोस जताते हुए कहा है, शराब की लत के कारण बहुत से लोग कांबली की मदद करने को तैयार नहीं थे। ये बात सब जानते हैं। कपिल का उनके साथ बुरा अनुभव रहा है। उन्होंने नई दिल्ली के न्यूज़ चैनल पर क्रिकेट विशेषज्ञ के रूप में विनोद कांबली की नौकरी लगवाने में मदद की थी, लेकिन कांबली केवल 2 ही बार आए और फिर चले गए। उनके साथ खेलने वाले नीलेश कुलकर्णी, पारस मामरे से पूछा है कि उनकी मदद के लिए क्या किया जा सकता है। उन सभी ने उनसे उम्मीद छोड़ दी है। मैं उन्हें और सचिन को तब से जानता हूं जब वो 12 साल के थे। दुख की बात यह है कि हम एक बेहतरीन क्रिकेटर खो रहे हैं। इस बीच उनके बचपन के दोस्त मार्कस काउटो ने कांबली को लेकर कहा है, वो नशे में नहीं था, उसने पिछले 1 साल से शराब की एक बूंद नहीं पी है। बस इतना हुआ है कि सचिन से उसकी छोटी मुलाकात के दौरान वो भावुक हो गया, जिसने मंच पर उसका अच्छे से स्वागत किया गया। वो सचिन से मिलने और समारोह में भाग लेने के लिए बहुत उत्साहित था। कोटो ने आगे खुलासा किया है कि कांबली को कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं। उनके रिहैब में जाने का कोई मतलब नहीं है। कांबली पहले ही 14 बार रिहैब में जा चुके हैं। 3 बार हम उन्हें वसई में लेकर गए थे। यानी विनोद कांबली का जो हमने वीडियो देखा है उसको उनके दोस्त ने कंफर्म किया कि उनको कई सारी गंभीर समस्याएं, कई सारी बीमारियां उनको हैं, लेकिन कपिल देव का सामने आकर ये कहना है कि भाई मदद के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले आप खुद रिहैब में जाइए। जितना उसके बाद जो बिल आएगा, जो खर्चा आएगा, वो कपिल देव देने को तैयार है। हम सभी ने देखा है भाई सचिन तेंदुलकर के साथ कितने भावुक नजर आए विनोद कांबली। जो वीडियो सामने निकल कर आया वहाँ पर उन्होंने हाथ पकड़ा सचिन तेंदुलकर का और हाथ छोड़ने को राजी नहीं थे। विनोद कांबली के बगल में बैठे जो शख्स थे उन्होंने एक तरीके से विनोद कांबली से रिक्वेस्ट की कि चलिए भाई सचिन तेंदुलकर को आप जाने दीजिए। काफ़ी गहरी दोस्ती रही शुरुआत में। क्रिकेट के जो स्कूली दिन थे वहाँ से हम सभी ने देखा है सचिन और विनोद कांबली की दोस्ती के किस्से काफ़ी फेमस थे। लेकिन सचिन तेंदुलकर जो कि आज क्रिकेट के गॉड हैं, और विनोद कांबली जिनका एग्जाम्पल दिया जाने लगा है कि भाई आपके अंदर टैलेंट बहुत है, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप विनोद कांबली बन जाते हैं, उनकी तुलना पृथ्वी शॉ तक से की जाने लगी है। वहाँ पर कपिल देव का सामने आकर मदद करने की बात कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है।